था वो आया कहाँ से था, एफ एक्स बाई जी एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो दो क्वांटिटी अगर हम एफ एक्स और जी एक्स को का रेशियो ग्रेटर देन जीरो कहें तो अब क्या हम कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो भी उनका रेशियो पॉजिटिव होगा, या दोनों क्वांटिटी निगेटिव हो तो भी उनका रेशियो पॉजिटिव होगा। क्या ये मेरी बात सब लोगों को समझ में आती है? अरे बताओ, कोई चीज पॉजिटिव कब होगी? जब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो भी उनका रेशियो पॉजिटिव आएगा, जब दोनों क्वांटिटी निगेटिव हो तो भी उनका रेशियो पॉजिटिव आएगा। यही थॉट प्रोसेस इसमें लगता है। मतलब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम दो केस लेते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम तुरंत दो केस लेते हैं। एक केस में हम कहते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और जी एक्स भी उस समय पॉजिटिव हो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। या फिर हम क्या कहते हैं कि एफ एक्स निगेटिव हो और जी एक्स भी निगेटिव हो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, और चूंकि दोनों केस पॉसिबल हैं तो बीच में यूनियन लगा दो। ये जनरल थॉट हुआ किसी भी एफ एक्स बाई जी एक्स को सॉल्व करने का। ये जनरल थॉट हुआ किसी भी एफ एक्स बाई जी एक्स ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व करने का। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे बोलो। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब तुम्हारे सामने आऊं, मैं कहता हूं कि तुमने कहा कि मॉड एक्स माइनस वन अपॉन मॉड एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो हमें सॉल्व करना है। हम कह रहे हैं मॉड एक्स और ये जो कॉन्सेप्ट था उस पर नहीं जा रहा है, तो हम इसमें दो केस ले रहे हैं। एक केस में हम कह रहे हैं कि मॉड एक्स माइनस वन पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स माइनस टू भी पॉजिटिव हो, और एक केस में हम कह दे रहे हैं क्या कि मॉड एक्स माइनस वन निगेटिव हो तो मॉड एक्स माइनस टू भी निगेटिव हो, और दोनों के सॉल्व करके यूनियन लगा दे रहे हैं। क्या ये मेरी बात यूनियन। समझ पाए? अच्छा, यस इसको सर। इसको सॉल्व करना तो आपके लिए आसान चीज हो गई। मॉड एक्स अगर वन से बड़ा है तो इसका मतलब एक्स माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन से इनफाइनाइट होगा, और अगर मॉड एक्स टू से बड़ा है तो इसका मतलब एक्स माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट होगा। दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा बताओ? बोलो भाई, दोनों का माइनस टू इंटरसेक्शन लो से माइनस तो वन। माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट आएगा कि नहीं, ये मुझे बताओ। यही आएगा सर। पहले वाले केस में इंटरसेक्शन यही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई सब लोग, हाँ या ना भाई। अच्छा, सेकंड वाले में आओ। मॉड एक्स लेस देन वन करोगे तो अब यहाँ से माइनस वन से आएगा प्लस कि वन। माइनस वन से माइनस वन, वन से और मॉड एक्स लेस देन टू करोगे तो आएगा एक्स माइनस टू से माइनस टू से टू। फिर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या यहाँ से आंसर माइनस टू से माइनस माइनस वन। टू से, अरे माइनस वन से वन कॉमन आएगा ना दोनों में। हाँ सर माइनस, हाँ। और फिर दोनों में क्या लगाना है भाई आपको? और, अरे बोलो यार। तो फाइनल आंसर एक्स का क्या लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन माइनस वन से वन यूनियन टू से इनफाइनाइट। यही आंसर आपने इससे पहले निकाल के रखा था। क्या है मेरी बात समझ पाए? यस सर। तो अब अच्छा, ये मेथड यहाँ पर बहुत लेंदी है, तो यहाँ पर ये तरीका यही है, नहीं समझे? बट ये कोई भी दो फंक्शन दिए हो एफ एक्स और जी एक्स तो उसमें आप ये केस कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर तो इससे आसान मेथड है कि आप इसको एक्स की तरह ट्रीट करके बाद में मॉड एक्स निकाल लो, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन बचा लेगा। बट उसके पीछे की कहानी भी यही है। क्या है मेरी बात समझ पाए? बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हाँ या ना? तो ये जनरल थॉट हुआ। बोलो, बाई जी एक्स लेस देन जीरो होता, क्या होता भाई? लेस देन आर इक्वल टू जीरो होता, तो दो केस क्या बनते? एक माइनस होता है एक प्लस होता है। वेरी गुड। एक, अब हम एफ एक्स को अगर कहते कि वो पॉजिटिव है तो उसी समय जी एक्स कैसा होता? नेगेटिव। नेगेटिव। और जब हम कहते कि एफ एक्स निगेटिव है तो उसी समय जी एक्स कैसा होता भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये दोनों, और ये दोनों केस पॉसिबल है, और लगा के सिंप्लीफाई कर देते। क्या ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों केसेस से हमारा जो भी आंसर आना होगा वो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। बोलो भाई, जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल में आपसे डिस्कस करें और मैं आपसे कहूं कि मॉड एक्स माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस थ्री हो और ये लेस देन जीरो हो, और ये सॉल्व करके आपको आंसर निकालना हो। अब तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते भाई यहाँ पर मॉड एक्स है, यहाँ पर मॉड एक्स माइनस टू है।
या तो आप नंबर लाइन के हिसाब से 0 और 2 पे 3 पार्ट में मॉड ब्रेक करके इनइक्वलिटी सॉल्व करके कॉमन करो, या फिर आप सीधे सीधे एफ एक्स बाई जी एक्स के हिसाब से दो केस बना के सॉल्व कर दो। मेरी बात समझे? और फिर और लगा के आंसर लिख दो। क्या ये बात समझ पा रहे हो? चलिए, तो इसमें हम दो केस बना लेते हैं तुरंत। बोलो भाई, समझ पा रहे हो? दो केस बना लें। तो पहला केस क्या कह रहा है कि मॉड एक्स माइनस वन पॉजिटिव हो तो उसी समय मॉड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस थ्री कैसा हो? निगेटिव। बोलो। और अगर मॉड एक्स माइनस वन निगेटिव हो तो उसी समय मॉड एक्स माइनस टू माइनस वन कैसा हो? पॉजिटिव। बोलो भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब आइए, अगर मॉड एक्स माइनस वन पॉजिटिव है तो मॉड एक्स वन से बड़ा होगा, यानी एक्स कहाँ से कहाँ होगा? माइनस मतलब इन्फिनिटी फिर से से माइनस माइनस वन, वन यूनियन वन से यूनियन वन इन्फिनिटी। से इन्फिनिटी। अच्छा, इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू थ्री से छोटा है, यानी एक्स माइनस टू कहाँ से कहाँ है बताओ? माइनस थ्री से थ्री से प्लस थ्री। थ्री है। तो एक्स कहाँ से कहाँ आ रहा है? माइनस वन से लेके माइनस फाइव। वन से 5। समझ में आया? अब इसी का इंटरसेक्शन लेना है हमें, हाँ या ना? तो क्या यहाँ से आंसर x इज इक्वल टू वन से फाइव आएगा? बोलो। अरे बताओ यार, ये बात समझे कि नहीं? अरे बोलो भाई, हाँ ये बात सर, समझ में आ हाँ गई? सर। अच्छा, अब इस पे आओ। इस पे सॉल्व करेंगे तो पहला क्या है? मॉड एक्स लेस देन वन, यानी एक्स लाइज बिटवीन माइनस वन से वन। दूसरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन थ्री, मतलब या तो एक्स माइनस टू माइनस थ्री से लेस हो जाए। बोलो भाई। और या फिर एक्स माइनस टू थ्री से ग्रेटर हो जाए। अरे बताओ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि या तो x किससे लेस हो जाए? माइनस वन से। और या फिर x जो है वो फाइव से ग्रेटर हो जाए। बड़ा हो जाए। अब दोनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन फाइव से इनफाइनाइट। तो कॉमन पार्ट में कुछ आएगा क्या? भाई ये तो केवल माइनस नहीं वन से आएगा वन सर। है, और ये इस रीजन में आ रहा है, तो दोनों में कुछ कॉमन बचेगा क्या यहाँ पे? नहीं सर। तो यहाँ से फाइव आ गया। अब दोनों को यूनियन लगा के फाइनल आंसर क्या लिखने वाले हो? 1 से 5। वन से फाइव। क्या ये प्रोसेस समझ में आया भाई? बोलो। तो इसमें बिना केस बनाए सीधा एफ एक्स बाई जी एक्स की कैटेगरी बना के सॉल्व कर दिया। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे तुरंत। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बताओ मुझे। बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? अब इस तरह की सिचुएशन दी जाएगी तो डील कर लोगे कि नहीं? चलिए, तो अब जरा क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपके सामने कि थ्री की पावर एक्स माइनस नाइन अपॉन मॉड एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, सॉल्व करके आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही केस बना लेते हैं तुरंत। तो थ्री की पावर एक्स इज ग्रेटर माइनस नाइन पॉजिटिव अगर होगा तो मॉड एक्स माइनस टू निगेटिव होगा, पहला केस। और दूसरे केस में क्या होगा बताओ? अगर थ्री की पावर एक्स माइनस नाइन निगेटिव होगा तो मॉड एक्स माइनस टू पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आएगा थ्री एक की से नौ पावर एक्स आ इज रहा है। ग्रेटर देन थ्री की पावर टू, तो एक्स तो टू से ग्रेटर आएगा। और यहाँ सर से आएगा एक्स लाइज बिटवीन -2 से 2। माइनस टू से टू, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा नहीं। इसका 9 आ रहा है, इसका और यहाँ से -2 थ्री की इनटू पावर एक्स -2। थ्री की पावर टू आएगा, यानी एक्स इज लेस देन टू आएगा। और यहाँ से आएगा मॉड एक्स इज ग्रेटर देन टू, यानी एक्स लाइज बिटवीन माइनस माइनस इन्फिनिटी इनफिनिटी से से माइनस माइनस टू, टू से -2 यूनियन यूनियन टू से यूनियन 2 से इनफिनिटी। 2 से इन्फिनिटी, इंफिनिटी। तो जैसे कॉमन करेंगे तो आंसर आ माइनस जाएगा इन्फिनिटी से -2। माइनस टू आ जाएगा। सही था सर। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब इस टाइप की सिचुएशन सब लोग तुरंत डील कर लेंगे कि नहीं, बस मुझे ये बता दो। अरे बोलो यार, कर लेनी हाँ चाहिए, सर। ये कर लेंगे। है ना? तो अब इस तरह के कोई भी दो फंक्शन आपको दिए जाएंगे, सीधा सिंपलीफाई करके आप अपना आंसर लिख देंगे। बोलो, समझ गए? अरे बताओ, क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? किसी को हाँ सर। कंफ्यूजन या डाउट आ रहा है तो वो अपनी बात बताएं मुझे तुरंत। हाँ भाई, आगे बढ़े।
चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद इस एक्सरसाइज में आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगुलर रिजल्ट इन मॉड की बात चल रही है ना, तो ये प्रॉपर्टी अगर x और y कोई भी दो रियल नंबर हम ले लें तो ये रिजल्ट होता है कि मॉड x प्लस मॉड y प्लस माइनस जो है वो हमेशा इन दो क्वांटिटीज के बीच में लाई करता है। x और y कोई भी दो नंबर ले लो तो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? ऑब्वियसली दो क्वांटिटीज का अगर हम सम करें और उसका मॉड लें तो उनके मॉडुलस सम के से तो हमेशा छोटा ही होगा और उनके डिफरेंस से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ पाए? दो क्वांटिटीज का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो उनके मॉडुलस सम से तो वो छोटा ही होगा और उनके डिफरेंस से वो बड़ा होगा। ये क्या ये बात दोनों बातें समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट दो रिजल्ट अलग से आते हैं, वो ये हैं कि अगर ऐसा हो कि मॉड ऑफ x प्लस वाई जो हो वो मॉड x प्लस मॉड y के बराबर हो। मॉड ऑफ x प्लस वाई जो हो वो मॉड x प्लस मॉड y के बराबर हो और मॉड ऑफ x माइनस वाई जो हो वो मॉड x माइनस मॉड y के डिफरेंस के बराबर हो। तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब x और y सेम साइन के होंगे, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और या फिर हम कहें कि मॉड ऑफ x माइनस वाई जो हो वो मॉड x प्लस मॉड y के बराबर हो और या फिर मॉड ऑफ x प्लस वाई जो हो वो मॉड x माइनस मॉड y के डिफरेंस के बराबर हो। तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब x और y दोनों अपोजिट साइन के हो। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल वाइज ये चीज़ समझाऊं तो बहुत आसान है। देखो जैसे मैं बात करूं 5 प्लस 8 की तो आप इसको तुरंत लिख दोगे ना, मॉड 5 प्लस मॉड 8, बोलो भाई। और जैसे मैं बात करूं 5 माइनस 8 की तो ये मॉड ऑफ मॉड 5 माइनस मॉड 8 है। देखो यहाँ पे दोनों रिजल्ट 13 है और यहाँ पे दोनों रिजल्ट से 3 रिजल्ट आ रहा है। क्या ये बात समझ पाए? और 5 और 8 दोनों सेम साइन के हैं या नहीं है, बोलो। अच्छा, यहीं पे अगर मैं -5 और -8 ले लूँ दोनों नंबर और फिर उसका मॉड लूँ, फिर मैं -5 का मॉड और -8 का मॉड लूँ, सेम रिजल्ट आएगा सर। या फिर मैं -5 माइनस ऑफ -8 कर दूं और या फिर मैं -5 का मॉड और माइनस ऑफ -8 का मॉड कर दूं, अभी भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना? क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। तो अगर x और y दोनों सेम साइन के होंगे तो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड होगा कि नहीं होगा? क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर हम इसके एग्जाम्पल को समझें, हम x को 5 लें और y को ले लें -8, यानी दोनों अपोजिट साइन के ले लें। तो अब बताओ 5 माइनस ऑफ -8 करो इक्वल टू मॉड 5 प्लस मॉड ऑफ -8 करो, 13 हो रहा है कि नहीं? और ऐसे ही अगर हम 5 प्लस -8 करें और यहाँ पर मॉड ऑफ 5 माइनस मॉड ऑफ -8 करें, अभी भी 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। यानी अगर दोनों अपोजिट साइन के रहेंगे तो ये दो रिजल्ट वैलिड रहेंगे और दोनों अगर सेम साइन के रहेंगे तो ये रिजल्ट वैलिड रहेंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो, बोलो भाई। तो ये दो कंडीशन कब वैलिड है? ओनली व्हेन। ये दो कंडीशन कब वैलिड है? ओनली व्हेन। बोलो भाई, क्या ये बात समझ पाए? हाँ या ना? समझ गए ना सब लोग भाई? एग्जांपल वाइज ये बात सबको क्लिक कर रही कि नहीं, ये बताओ मुझे कि ऐसा ही होगा हमेशा? अरे बोलो। जी सर। चलिए, अब यहीं पे अगर ये रिजल्ट हम एफ एक्स बेसिस पे लिख दें, मतलब हम कहें कि एक फंक्शन एफ एक्स हो और एक फंक्शन जी एक्स हो, दोनों का सम दोनों के मॉडुलस के सम के बराबर हो, या एक एफ एक्स फंक्शन हो और एक जी एक्स फंक्शन हो, दोनों का डिफरेंस दोनों के मॉडुलस के डिफरेंस के बराबर हो। ऐसा कब होगा ये बताओ? दोनों जब सेम साइन के। हाँ, दोनों जब सेम साइन के रिजल्ट देंगे। यानी कि ये तभी होगा जब एफ एक्स इंटू जी एक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो बिगर ग्रेटर देन देन 0। जीरो होगा। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? हाँ सर। अच्छा, ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो डिफरेंस हो वही डिफरेंस मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स के बराबर हो, और ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि एफ एक्स
प्लस gx का जो सम हो वो दोनों के मॉडुलस के डिफरेंस के बराबर आ जाए। ऐसा कब होगा? उनका प्रोडक्ट लेस देन 0। जब दोनों अपोजिट साइन के हो, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट लेस देन 0। क्या ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं? अब ये प्रॉपर्टी कई बार कई जगह यूज हो जाती है। सिचुएशनली आप फंक्शन ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, सीधा आंसर लिख देते हैं बिना मॉड ओपन किए। समझे कि नहीं भाई? बिना मॉड ओपन किए आप सीधा आंसर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया कि मॉड ऑफ 4x प्लस 3 इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया फाइंड आउट x। आपसे पूछा गया फाइंड x। सही है? तो क्या करोगे? अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1। अरे बताओ। और ऐसे इसको लिख सकते हो x प्लस 2 का मॉड प्लस 2x प्लस 1 का मॉड। तो क्या ये एफ एक्स हो गया? क्या ये जी एक्स हो गया? ये मॉड एफ एक्स और ये मॉड जी एक्स हो गया। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स है। ऐसा कब होगा बताओ मुझे? सेम साइन 3x आ जाएगा ना सर? जब क्या? सर सम सर 4x लिया ना सर आपने? अच्छा 3x आ रहा है क्या सम? जी सर। अरे तो इसको 3x प्लस 1 ले लेते हैं अब, ठीक है? अरे बोलो यार, क्या कहते हो? नहीं क्या? क्या समझ गए? बोलो अब ठीक है? अरे बताओ अब ठीक है? जी सर। तो ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स इक्वल टू मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स के बराबर हो। ऐसा कब होगा? जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? हाँ तो बस अब ये इनइक्वलिटी तो वेवी कर्व से तुरंत सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, ये मुझे बताओ बस। जाएगी। तो नंबर लाइन बनाएंगे, एक पॉइंट क्या लिखेंगे? -1/3। एक पॉइंट क्या लिखेंगे? -2। उल्टा लिख दिया। एक पॉइंट क्या लिखेंगे? -2 और एक पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? -1/3। प्लस माइनस प्लस साइन ले लेंगे। अरे बोलो यार, क्या समझ पा रहे हैं सब लोग? बताओ। हाँ सर। तो आंसर क्या आ जाएगा? -इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1/3 से इनफाइनाइट। क्या ये बात सबको समझ में आती? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपनी बात बताएं मुझे तुरंत। बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ रही? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे तुरंत। सर नहीं समझ पाया, एक बार बता दीजिए। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर म्यूट प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। देखो ध्यान से, 3x -8 आ जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, दिखा सबको? क्या ये बात दिखी सबको? ये मुझे बताओ जल्दी से। पहले बताओ। ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। तो मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स एफ एक्स इंटू जी प्रोडक्ट एक्स। नेगेटिव। हाँ, ये कब पॉसिबल है? जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 लेस देन 0। अब क्या इस इनइक्वालिटी को वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते -3 से 1। हैं? इसको पहले वाले के फैक्टर क्या हो रहे हैं? x माइनस 1 पहला तो हमें हाँ पहला हो रहा है -1 प्लस 3 x प्लस 3 प्लस 3। और दूसरे के वो फैक्टर हमेशा क्या हो रहा है? पॉजिटिव। जब वो सेकंड वाला पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ सर। ओके, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। ऐसा ऐसा है। तो ये तो ऑलवेज क्या आ गया? पॉजिटिव।
अब ये तो हम आराम से सॉल्व कर ही ले जाएंगे। नंबर लाइन में तुरंत क्या रखेंगे, -3 और 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से सीधा आंसर क्या आ जाएगा, -3 से 1। क्या ये प्रोसेस समझ में आया सबको? किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोले। ये सर एक बार प्रॉपर्टी ये बता ये दीजिए सेकंड वाला माइनस कैसे कैसे होगा? पॉजिटिव हो गया? क्या चीज फिर से बोलो भाई। हमने ये चीज कैसे सर सोची कि ये डिफरेंस ही बनना चाहिए भाई? या तो इन दोनों का सम बनता तो 3x माइनस 8 आ जाता। अब सम बनता तो 2x स्क्वायर आता, जबकि यहाँ 2x स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब सम बनने से तो काम बनेगा नहीं। तो हमने सोचा कि डिफरेंस देखें। जैसे हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, हाँ या ना भाई, तो हाँ डिफरेंस सर। इससे इसको माइनस करेंगे, तुरंत 3x माइनस 8 आ जाएगा। तब हमने देखा कि मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स आ रहा है। और ऐसा कब हो सकता है, जब एफ एक्स और जी एक्स अपोजिट साइन के हो, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो, नेगेटिव हो। बस नेगेटिव। दोनों के प्रोडक्ट को नेगेटिव करके सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दिया। क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताए। बोलो भाई, क्या ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ रही है? आगे बढ़े क्या, बताओ। जी। चलिए, अब मुझे बताओ, ये टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना। सॉल्व फॉर एक्स इफ mod of 3x minus 1 is greater than mod of 2x plus 3। ये सॉल्व किया है कि नहीं आपने? चलिए, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर सिचुएशन ऐसी दी जाए, दो मॉड कंपेयर करने के लिए आ जाए, मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स हो, तो एक तरीका तो ये कहता है कि हम सारे रीजन वाइज मॉड ओपन करें और रीजन वाइज सॉल्व करें। बट दो मॉड के केस में हम रीजन ओपन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों मॉड पॉजिटिव है तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसको एफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? अरे बताओ मुझे। और इसी को फैक्टराइज करके हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। सर स्क्वायरिंग इसलिए की क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा हाँ, मॉड। क्योंकि स्क्वायरिंग में पॉजिटिव है तो मॉड में इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए हम स्क्वायर कर सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो। अब जैसे यस ऊपर सर। वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, बताओ भाई। आप इसको लिख दोगे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर आप इसको एक तरफ ले आओगे तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। बोलो। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे, 3x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3, और 3x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? तो क्या ये 5x प्लस 2 हो जाएगा? और क्या ये x माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ या ना? अब तो सीधा इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ मुझे। -2/5 एक पॉइंट आ गया, 2.5 प्लस माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू सीधा बाई आंसर फाइव माइनस इन्फिनिटी से -2/5 यूनियन फोर्स 4 से इन्फिनिटी है। infinity। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ पाए सब लोग? बिना रीजन ओपन किए दो मॉड के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। दो से ज्यादा मॉड होंगे तो हमें रीजन ही ओपन करना पड़ेगा, तब हम इस तरह की चीजें नहीं लगा पाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएं। 3 वाला दिखा दीजिए। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं? हाँ 2 वाला था।